दोस्तों, मंदिर में बजती घंटियों सुबह शाम प्रभु की आरती का अपना ही आनंद होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दैवीय शक्ति हमारे आसपास हो, जो हमारे रोम रोम को आनंद से भर रही हो। मन पवित्र हो उठता है, हृदय को शीतलता प्रदान होती है। और ये सब होता है उन ऊर्जाओं के माध्यम से जो हमारे मंत्र जाप पूजा पाठ से उत्पन्न होती हैं। परंतु कई ऐसे मंदिर हैं जहां दैवीय शक्तियों का नहीं बल्कि भय का वास है। डर की काली छाया भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकती है। और आज मैं उन्हीं मंदिरों का उल्लेख करूंगा जहां जाने से रूह तक कांपती है। और इनमें सबसे पहला नाम है किराडू मंदिर, जिसके नाम से ही लोगों में दहशत फैल जाती है। कोई भी व्यक्ति अंधेरा होने के पश्चात इस मंदिर में जाने से कांपता है। यह मंदिर राजस्थान के बाड़मेर से करीब 30 किलोमीटर दूर छोटे से कस्बे में स्थित है। इस कस्बे का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। परंतु आखिर ऐसा क्या है जिसके डर से लोग सूरज ढलने के पश्चात इस मंदिर में प्रवेश नहीं करते? इसके पीछे एक घटना काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार ये मंदिर श्रापित है। अब भला कोई मंदिर भी श्रापित हो सकता है? ये जानने के लिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। दरअसल किराडू 11वीं शताब्दी तक परमार वंश की राजधानी हुआ करता था और यहीं पर स्थापित है ये श्रापित मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर 5 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज उस जगह पर मात्र एक मंदिर ही नजर आता है, जो सोमेश्वर मंदिर है। मंदिर की बनावट और कलाकृतियों के आधार पर इन मंदिरों की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, परंतु एक साधु के श्राप ने इस खूबसूरत मंदिर को खंडहर बनने पर विवश कर दिया। जनाश्रुतियों के अनुसार एक बार एक तपस्वी अपने शिष्यों के साथ इस मंदिर परिसर में आकर रुके। कुछ दिन रुकने के पश्चात तपस्वी देश भ्रमण पर निकल गए और अपने भक्तों को वहीं पर उनकी प्रतीक्षा करने को कहा। इसी बीच किराडू में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से साधु महाराज के शिष्यों की हालत बिगड़ने लगी, परंतु किसी ने भी उनकी देखभाल नहीं की, सिवाय एक कुम्हार स्त्री को छोड़कर। कुछ समय पश्चात जब वो तपस्वी लौट कर आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला, तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गांव वालों को श्राप दे दिया कि जिन लोगों के हृदय पत्थर समान हैं, वो मनुष्य बने रहने के योग्य नहीं, इसलिए सभी मनुष्य पत्थर में परिवर्तित हो जाएं। परंतु जब उन्हें उस कुम्हार स्त्री के बारे में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने उससे कहा कि सूरज ढलने से पहले वो इस जगह को छोड़कर चली जाए, नहीं तो वो भी पत्थर में बदल जाएगी, और हाँ, जाते समय पलट कर ना देखे। इसके पश्चात वो स्त्री गांव छोड़कर जाने लगी। तभी उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि क्या वाकई तपस्वी की बात सत्य है। ये जानने के लिए उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो भी पत्थर में बदल गई। सिहड़ी गांव में उस कुम्हार स्त्री की पत्थर की मूर्ति को आज भी देखा जा सकता है। मान्यता है कि घटना के पश्चात जो भी इस स्थान पर रात में गया, वो पत्थर में बदल गया या मौत की नींद सो गया। यही कारण है कि आज ये मंदिर एक खंडहर बन चुका है, जहां सूरज ढलने के पश्चात जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको किराडू राजस्थान से सीधे ले चलता हूं एक ऐसे मंदिर में जहां मृत्यु के पश्चात सबसे पहले हाजिरी लगानी पड़ती है, परंतु जीते जी यहां कोई नहीं आना चाहता। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मंदिर की जहां स्वयं यमराज निवास करते हैं, और ये मंदिर है धर्मेश्वर महादेव मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। धर्मेश्वर महादेव मंदिर का लोगों में इतना भय है कि लोग मंदिर के अंदर भूल कर भी प्रवेश नहीं करते, बल्कि बाहर से ही हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं।
यहाँ पर चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके पश्चात चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। मान्यता है कि इस धर्मेश्वर महादेव मंदिर में यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के पश्चात यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा यहीं आती है और इसी स्थान पर उसके कर्मों का निर्णय होता है। परंतु जीवित मनुष्य यमराज के इस निवास में माथा टेककर मृत्यु को निमंत्रण नहीं देना चाहता, इसलिए मंदिर में बिना दर्शन के दूर से ही निकल जाता है। चलिए अब सीधे चलते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल नामक स्थान पर, जहां लाटू मंदिर स्थित है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों का प्रवेश ही वर्जित है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी पूजा अर्चना करने के लिए आंख, नाक और मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ती है। जो भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें मंदिर परिसर से लगभग 75 फुट की दूरी पर रहकर पूजा पाठ करना होता है और यहीं से वो अपनी मनचाही मुराद भी मांगते हैं। इस मंदिर के कपाट पूरे साल में सिर्फ एक बार ही वैशाख माह की पूर्णिमा को खुलते हैं। इस दिन लाटू मंदिर के पुजारी मुंह पर पट्टी बांधकर कपाट खोलते हैं। उत्तराखंड में इस मंदिर से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार लाटू देवता उत्तराखंड की आराध्या नंदा देवी के धर्म भाई हैं। उत्तराखंड में हर 12 साल में श्री नंदा देवी की राज यात्रा का आयोजन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों लाटू मंदिर में किसी का भी जाना वर्जित है। तो इसके पीछे कारण ये है कि इस मंदिर के अंदर स्वयं नागराज अपने भव्य रूप में अपनी मणि के साथ विराजमान हैं। ये उनका निवास स्थान है। नागराज को उनकी मणि के साथ देखना किसी भी साधारण इंसान के बस में नहीं है। दोस्तों, रहस्यों से भरे मंदिरों के आखिरी पड़ाव में अब हम बढ़ते हैं उत्तराखंड के ही चंपावत जिले में, जहां भगवान शिव को समर्पित एक अभिशप्त मंदिर मौजूद है, जिसका नाम है एक हथिया देवाल। जहां आप भगवान शिव के दर्शन तो कर सकते हैं, परंतु पूजा अर्चना करना वर्जित है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि किसी समय यहाँ राजा कत्यूरी का शासन हुआ करता था। मान्यताओं के अनुसार इस गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था, जो पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाता था। परंतु एक बार किसी दुर्घटनावश वो अपना एक हाथ गंवा बैठा। इसके पश्चात भी उसने हिम्मत नहीं हारी और मूर्तियां बनाने के कार्य को जारी रखने का निर्णय किया। परंतु गांव वाले उस पर ताने मारा करते थे कि भला एक हाथ से भी कोई मूर्ति बना सकता है क्या। बार बार गांव वालों के ताने सुनकर उसने ठान लिया कि वो अब इस गांव में एक पल भी नहीं रहेगा। यह प्रण करके वो एक रात अपने औजार लेकर गांव के दक्षिणी छोर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह जब गांव का एक आदमी इस दिशा में गया, तो उसने पाया कि रात भर में किसी ने चट्टान को काटकर एक देवालय का रूप दे दिया है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर एक हाथ वाले उस कारीगर की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। उसने एक रात में भव्य मंदिर तो तैयार कर दिया था, लेकिन शिवलिंग का अर्घा उत्तर दिशा में बनाने के बजाय दक्षिण दिशा में बना दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि विपरीत अर्घा वाला ये शिवलिंग पूजन के योग्य नहीं है और इसे पूजने से कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए आज तक किसी ने भी इस शिवलिंग की पूजा नहीं की, जिस कारण लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने आते हैं और बिना पूजा किए ही वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो मंदिर थे जो मान्यताओं के आधार पर भय का कारण बनते चले गए और भक्त इनसे दूर होते चले गए। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। आपकी इन मंदिरों के प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।